सो गाइस, कभी आपने ऐसा सोचा है कि जब भी हम वर्कआउट करना शुरू करते हैं तो हमारे को स्टार्टिंग में जो है पेन होता है, लेकिन धीरे धीरे वो पेन गायब क्यों हो जाता है? या फिर अगर हम देखें तो जब भी हम एक पर्टिकुलर मसल को ट्रेन कर रहे होते हैं तो सिर्फ उसी का ग्रोथ होता है, बाकी किसी मसल का ग्रोथ क्यों नहीं होता? या फिर हर एक बंदे की जो फिजिक होती है, हर एक बंदे की जो ग्रोथ होती है वो अलग अलग क्यों होती है? सबकी सेम ग्रोथ क्यों नहीं होती है? ऐसा क्यों होता है? तो अगर आपका इनमें से कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज की वीडियो जो है मैं आपके इसी डाउट को क्लियर करने वाला हूँ। आज की वीडियो में जो है हम एक्सरसाइज के 5 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम प्रिंसिपल नंबर 1 की बात करें तो वो है प्रिंसिपल ऑफ होम्योस्टेसिस। जब भी हम वर्कआउट करना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है इंटरनली चेंजेस आते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है ज़्यादा एसिडिक हो जाती है वर्कआउट के दौरान, साथ ही साथ वर्कआउट के दौरान हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है। पर जैसे ही हम अपना वर्कआउट खत्म करते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वापसी अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है और वापसी हमारी बॉडी एसिडिक से जो है नॉर्मल हो जाती है। अब ऐसा होता है प्रिंसिपल ऑफ होम्योस्टेसिस की हेल्प से। अब प्रिंसिपल ऑफ होम्योस्टेसिस कहता है कि हमारी बॉडी जो है वो इतनी स्मार्ट है कि बाहर में अगर कभी चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर इंटरनली चेंजेस आते हैं तो क्या होगा कि जैसे ही बाहर के कंडीशंस नॉर्मल हो गए वैसे ही हमारी बॉडी भी जो है अंदर के कंडीशंस को खुद ही नॉर्मल कर देगी, वापसी जो है वो एक स्टेबल एनवायरनमेंट ले आएगी। अब अगर हम इसको एग्जांपल से देखें तो जैसे ही वर्कआउट करना शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी बॉडी का जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि हमने वर्कआउट करना शुरू करा। पर जैसे ही हम वर्कआउट ख़त्म करते हैं अपना, तो क्या होता है कि हम वापसी अपने उस नॉर्मल कंडीशन में आ चुके हैं एक्सटर्नली, और इसी वजह से हमारी बॉडी जो है अब उसे पता चल गया कि बाहर की कंडीशंस नॉर्मल हो गई है तो वो अंदर की कंडीशंस को भी जो है वो नॉर्मल कर देती है। वापसी वो हमारा टेम्परेचर जो है नॉर्मल कर देती है, वापसी हमारी बॉडी जो है वो एसिडिक स्टेट से वापसी नॉर्मल स्टेट में आ जाती है, एक न्यूट्रल स्टेट में आ जाती है। सो ये है प्रिंसिपल ऑफ होम्योस्टेसिस कि जब भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर इंटरनली चेंजेस आते हैं, तो क्या होता है कि जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वापसी नॉर्मल होगा तो हमारी बॉडी भी जो है वापसी इंटरनल जो है अंदर से नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मलाइज कंडीशन में पहुंच जाएगी। तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होम्योस्टेसिस। अब अगर हम बात करें सेकंड प्रिंसिपल की तो वो है ओवरलोड प्रिंसिपल। अब ओवरलोड प्रिंसिपल ही जो है वो चीज़ को बताता है कि जब भी एक बंदा वर्कआउट करना शुरू करता है, जो बिगनर होता है वर्कआउट करना शुरू करता है तो उसे स्टार्टिंग में पेन होता है, लेकिन धीरे धीरे जो वो पेन है गायब हो जाता है। अब अगर हम देखें कि जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो क्या करते हैं, हम जो है पर्टिकुलर मसल को स्ट्रेस देते हैं और उसके रिटर्न में जो है हमारी जो मसल है जिसको हमने स्ट्रेस दिया वो जो है एक छोटा सा स्ट्रेस रिस्पॉन्स देती है और वो जो है हमारे को पेन के फॉर्म में पता चलता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने आज बाइसेप ट्रेन करा तो हमारे जो है उस टाइम पे बाइसेप में थोड़ा पेन होगा। जब भी बिगनर्स वर्कआउट करना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि उनकी मसल भी जो है स्ट्रेस रिस्पॉन्स दे रही होती है, पर उनको जो है इस चीज़ की आदत नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे वो रेगुलरली वर्कआउट्स कर रहे होते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 2 महीने 3 महीने, जैसे जैसे वो वर्कआउट्स कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि उनकी बॉडी को जो है इन छोटे छोटे स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस की जो है आदत पड़ चुकी होती है, जिसकी वजह से अब उनकी बॉडी को जो है इतना फर्क नहीं पड़ता जितना उनको जो है स्टार्टिंग में पड़ रहा था। स्टार्टिंग में उनकी बॉडी को आदत नहीं थी, पर धीरे धीरे जो है उनकी बॉडी को अब इन चीज़ की आदत पड़ चुकी है और अब उनको जो है इतना पेन नहीं हो रहा है जितना उनको स्टार्टिंग में हो रहा था। अगर हम इस चीज़ को एक एग्जांपल से देखिए, समझिए कि एक पंचिंग बैग है जिस पे आपने जो है फर्स्ट टाइम पंच मारा तो आपको जो है पेन होगा, पर अगर आप उस पर रेगुलर पंचेस मारते रह गए तो आपका जो पंच है उसको उसके जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स मिल रहा है उसकी तरफ से जो स्ट्रेस पड़ रहा है उसके ऊपर, उस चीज़ की जो है आदत पड़ जाएगी और धीरे धीरे जो है आपके उस पंच को जो है इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना फर्क उसको जो है स्टार्टिंग में पड़ रहा था। तो इस तरीके से जो है ओवरलोड प्रिंसिपल वर्क करता है। अगर हम बात करें थर्ड प्रिंसिपल की तो वो है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी कहता है कि जब हम एक पर्टिकुलर मसल को स्ट्रेस देते हैं तो वही मसल जो है स्ट्रेस रिस्पॉन्स देगी और सिर्फ जो है उसी मसल में ग्रोथ होगी और किसी मसल में ग्रोथ नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सिर्फ बेंच प्रेस करते हैं तो आपकी जो है सिर्फ चेस्ट में ग्रोथ होगी, बाकी जो है आपकी लोअर बॉडी में लेग्स में जो है ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि जब आपने बेंच प्रेस करी तो आपने जो है अपने सिर्फ चेस्ट को स्ट्रेस दिया और आपकी चेस्ट ने जो है उसके रिटर्न में स्ट्रेस रिस्पॉन्स दिया, आपकी चेस्ट टूटी, अंदर टिश्यू टूटा और डाइट से जो है वो टिश्यू ने जो है वहाँ पे मसल बिल्ड करा, पर आपकी लेग को जो है कोई इफेक्ट नहीं आया क्योंकि आपने जो है उसको कोई स्ट्रेस नहीं दिया। इसी वजह से क्या हुआ कि आपकी लेग में जो है कोई ग्रोथ नहीं होगी। तो प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी यही कहता है कि अगर आप जो है सिर्फ एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को ट्रेन कर रहे हैं, उसको स्ट्रेस दे रहे हैं, तो सिर्फ उसी की ग्रोथ होगी, बाकी किसी बॉडी पार्ट की जो है ग्रोथ नहीं होगी। अगर हम प्रिंसिपल नंबर 4 की बात करें तो वो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जो है वो ओवरलोड प्रिंसिपल का ऑपोजिट है। ओवरलोड प्रिंसिपल कहता है कि जब भी हम वर्कआउट करना शुरू करते हैं तो हम जो है मसल को स्ट्रेस देते हैं, वो मसल जो है रिटर्न में स्ट्रेस रिस्पॉन्स देती है और जाके उसकी मसल की ग्रोथ होती है। रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जब हम जो है वर्कआउट करना छोड़ देंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे हमारी बॉडी जो है वापसी बेस लाइन पे आ जाएगी, जीरो लेवल पे आ जाएगी जहाँ से हमने जो है शुरू करा होगा। पर यहाँ पे हाईलाइट करने वाली चीज़ है धीरे धीरे।
बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर उनको जो है इंजरी हो गई या फिर किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से जो है वो आज वर्कआउट नहीं कर पाए तो अगले दिन उनकी बॉडी जो है वापसी 0 लेवल पे आ जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर आप जो है 5 महीने जो है रेगुलर वर्कआउट्स करने के बाद जो है आपने एक फिजिक अचीव करी है तो वापसी उसको बेस लाइन पे आने में भी जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने जो है आज वर्कआउट नहीं करा तो अगले दिन आपकी बॉडी जो है वापसी 0 लेवल पे हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर आपने जो है उसको प्रॉपर टाइम दिया डेवलपमेंट के लिए तो उसको वापसी बेस लाइन में आने में भी जो है टाइम लगेगा। और यही हमारा जो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब अगर हम फिफ्थ एंड फाइनल प्रिंसिपल की बात करें तो वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी जो है ये कहता है कि एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज का जो है बॉडी पर क्या इफेक्ट होगा हम ये तो पता लगा सकते हैं, पर हम हर एक इंडिविजुअल की बॉडी पे जो है उस एक्सरसाइज का कैसे इफेक्ट होगा हम ये पता नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि हम जो है 2 बंदों को जो है सेम ट्रेनिंग दे रहे हैं, सेम डाइट दे रहे हैं, लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब उनकी ग्रोथ चेक करेंगे तब भी जो है दोनों की ग्रोथ अलग हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर अब 2 बंदे जो है बेंच प्रेस कर रहे हैं तो वो जो है सेम तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, सेम डाइट फॉलो कर रहे हैं, पर अगर हम 6 मंथ के बाद देखेंगे तो बेंच प्रेस से जो उनकी चेस्ट में ग्रोथ आएगी दोनों की चेस्ट की ग्रोथ जो है वो अलग होगी। अगर एक बंदे की जो है 6 मंथ्स में 14 इंचेस तक चेस्ट ग्रोथ हुई है तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरा बंदा है उसकी भी जो है 6 मंथ्स में 14 इंचेस तक ही चेस्ट ग्रोथ होगी। हर बंदे की जो है वो अलग तरीके से ग्रोथ होती है और वो जो है वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे। पहले तो जो है वो है ट्रेनिंग एंड डाइट, वो यहाँ पे हमने सेम रख दिए, पर अगर वो ट्रेनिंग एंड डाइट अलग ले रहे हैं तो उनकी जो है ग्रोथ भी अलग तरीके से होगी। साथ ही साथ जो तीसरा और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है ग्रोथ में इफेक्ट करता है वो है जेनेटिक्स। हर बंदे की जो है जेनेटिक्स अलग होते हैं और वही जो है उसकी ग्रोथ को डिफाइन करते हैं। अगर एक बंदे की जेनेटिक्स अच्छे है तो उनकी ग्रोथ जो है ज़्यादा जल्दी होगी, अगर जेनेटिक्स थोड़े अच्छे नहीं है तो उनकी ग्रोथ भी जो है इतनी अच्छी नहीं होगी, इतनी फास्ट नहीं होगी। तो जेनेटिक्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बॉडी की ग्रोथ में। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं जो है इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कि जेनेटिक्स कैसे आपकी जो है ग्रोथ में रोल प्ले करता है तो उसके लिए आप जो है कमेंट कर सकते हैं और मेरे को बता सकते हैं। सो गाइस मैं होप कर रहा होगा कि आपको जो है सारे प्रिंसिपल समझ आ गए होंगे एक्सरसाइज के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप जो है मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त नमस्ते देते हुए चलता हूँ। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।